हेलो बच्चों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 हिंदी विषय के बसंत भाग 1 पाठ नंबर 3 नादान दोस्त के प्रश्नोत्तर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न 1। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? उत्तर है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में अनेक तरह के सवाल उठते थे। जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने अंडे होंगे, वे क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला उनके पास कोई भी नहीं था, क्योंकि उनके अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं थी और उनके बाबूजी को पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं थी। इसलिए दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। प्रश्न नंबर 2। केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कॉर्निस पर क्यों रखे थे? उत्तर है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कॉर्निस पर रखा क्योंकि वो चाहता था कि माँ चिड़िया को दाना पानी लेने के लिए बाहर जाना ना पड़े और माँ चिड़िया अंडों के पास रहकर उनका देखभाल कर सके। प्रश्न नंबर 3। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? उत्तर है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करना चाहते थे, पर अनजाने में उनसे नादानी हो गई। अब हम कहानी से आगे के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? उत्तर है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में अनेक बातें अनुमान लगाए, जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने अंडे होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा, इत्यादि अनेक बात अनुमान लगाए। केशव और श्यामा के स्थान पर दूसरा जो कोई भी बच्चा होगा, वो भी इस तरह का सवाल अपने मन में अनुमान लगाएगा, क्योंकि बच्चे नादान होते हैं, उनके पास हर प्रश्न का उत्तर नहीं होता। प्रश्न नंबर 2। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? इसका उत्तर है, केशव और श्यामा का ध्यान कॉर्निस पर ठहरे हुए चिड़िया और उनके अंडों पर था। इसलिए माँ के सोते ही वो दोपहर में कमरे से बाहर निकल आए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके माँ को पता न चले कि वे दोनों अंडों की हिफाजत करना चाहते थे। अब हम अनुमान और कल्पना में दिए गए प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1। इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। इसका उत्तर है, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते
तब भी केशव और श्यामा चिड़िया और उसके अंडों की देखभाल करते, क्योंकि बच्चे नादान थे और उन्हें सही गलत का पहचान नहीं था। प्रश्न नंबर 2, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होंगी। इसका उत्तर है, पाठ के आधार पर जब चिड़िया के अंडे फूट गए तब वह निराश होकर कॉर्निस से उड़ गई। चिड़िया किसी अन्य स्थान पर अपना घोंसला बनाई होगी। हिंदी विषय वसंत किताब के सभी पाठ के प्रश्नोत्तर पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।